नमस्ते सभी बहन भाइयों को। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने कल बात की थी पहाड़े वाली जो ट्रिक थी उसके ऊपर, और हम पहाड़े बनाना हमने कल सीखा था, कंसेप्ट के साथ सीखा था। आज हम सीखेंगे कि उसको, जैसे हमने लास्ट में आपको बताया था कि कंसेप्ट से तो आप पहाड़ा बना लेंगे, पहाड़ा लिख लिख कर तो आप बना लेंगे, लेकिन भाइयों आपको पहाड़ा, जैसे आपको कोई पूछे 25 सत्ते कितना होता है, 30 सत्ते कितना होता है, 48 निम्मा कितना होता है, 48 धाई कितना होता है, ये जानने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ट्रिक है, उसको फॉलो करना है। उसके बाद ये समझ लीजिए कि आप पहाड़े में मास्टर बन जाएंगे, मास्टर। तो बिना किसी देरी के हम अपने काम पर चलते हैं। आप इधर देखो, देखो ध्यान से देखना है सही को। देखो, जैसे हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं, छोटी तो देखो हर किसी पे आती है, मगर पहले चलो हम छोटी से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमको किसी ने पूछा कि 16 निम्मा कितना होता है। हमको किसी ने पूछा, कोई प्रश्न दिया हमको कि 16 निम्मा कितना होता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले आप ये देखिए कि ये 6 हैं, तो 6 निम कितने होते हैं, तो आपको मन ही मन में करना है। 6 निम 54 होते हैं। और एक निम कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। एक निम कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 4 तो यहाँ पर लिखना है। 4 क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। 9 और 5 को जोड़ना है, तो 9 और 5 कितनी हो गई, 9 और 5 कितने हो गए बताइए। 9 और 5 हो गए हमारे 14। तो हमारे 16 निम्मा कितने होते हैं, 144। ये हमारा आंसर आ गया। ये आपको ये लग रहा होगा कि कल तो ये आपने बताया था सर जी, कि आपने ये कल तो बताया था। मेरे भाई ध्यान से देखो, ये हमने कल बताया था, बट ये हमने इस तरीके से नहीं बताया था कि आपको 16 निम्मा पूछना है। कोई पूछता है आपसे तो उसको कैसे निकालना है, 25 अट्ठे पूछता है, 93 दूनी पूछता है, 93 चौके पूछता है, 87 छिक्के पूछता है, कोई XYZ कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो आपको ये मनी मन में करना है, मनी मन में। जैसे देखो, मान के हम चलते हैं कि 42 कितने, 42 सत्ते। तो आपको क्या करना है, 14 वो 2 का और 7 का गुणा, यानी कि 2 का पारा 7 बार पढ़ना है, तो 14 दूनी कितने, वो 7 दूनी कितने होते हैं, 14। तो 14 यहाँ पर लिख दिए, और 7 चौक कितने होते हैं, 28 यहाँ पर लिख दिए। तो आपको मन ही मन में करना है। देखो 4 तो यहाँ पर आ गए, मन ही मन में करना है। 4 यहाँ पर आ गए, 7 वो 28 और ये कितने होते हैं, 29। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर। जैसे देखो, अब हम इसे रखते हैं मार्कर को यहाँ पर, और हम आपको अब मन ही मन में करके बताएंगे। जैसे आप से किसी ने पूछा कि भाई बताइए, हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं 87, या 87 रहने दें आप, हम लेते हैं 96। आपसे किसी ने पूछा कि अच्छा बच्चों ये बताइए कि 96 अट्ठे कितने होते हैं, 96 अट्ठे कितने होते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बिना सोचे समझे ये करना है कि 8 छिंग तो हो गया 48, 8 छिंग कितना हो गया 48। तो 48 आपको साइड में रखना है, और
फिर हमारे कितने बचे, 9 बचे, उधर 9 ही था, 96 था, तो 8 9 कितने होते, 72, 8 9 72। तो देखो हमारे पास एक तो क्या आ गया 48, और एक हमारी कौन सी संख्या आ गई 72। तो हमको देखो 48 8, तो अब हमको यहाँ पर ये ऐसे मनी मन में लिख लेना है। और यहाँ पर हमारे पीछे कितने थे 72, 72 और 4 कितने होते हैं, 72 और 4 कितने होते हैं, आपको ये जोड़ना है। तो 72 4 कितने होते हैं 76, तो 76 होते हैं। देखो आप मनी मन में कर सकते हैं, 76 होते हैं। तो कितने आ जाएगा 768 आंसर आ जाएगा। इसे अब हम मार्क से समझाते हैं, मार्क पेन से समझाते हैं। आप मार्कर से जब आप समझाएंगे तो आपको और अच्छा बेहतर समझ में आएगा। हमने बोला था कितना 96, देखो 8 बोला था हमने, 8 6 हो गया 48, और ये कितने हो गए 72। ओके, तो देखो 8 आपने यहीं पर रख दिया, ये कितने हो गए 76। हमने जब बताया था आपसे तो हमने यही तो बताया था 7 से 68 आंसर हमने बताया था। तो 96 8 कितने होते हैं 7 से 68 होते हैं। ये आपको ट्रिक देख लेनी है। और हम कोई अच्छा एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि किसी ने आपसे देखो आप ये तो बहुत जल्दी कर लेंगे, किसी संख्या का या इकाई का अंक 0 थे, आपको कैसे करना है। जैसे 80 हो गया, आपसे किसी ने पूछा कि भाई ये बताइए कि 80 छिक्के कितने होते हैं, 80 पंजे कितने होते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 0 तो 0 यहाँ पर लिखना है, और 6 8 कितने होते हैं तो 48 होते हैं। तो ये कितना आ गया हमारा 480। हमारा कितना आ गया दोस्तों 480 आ गया हमारा आंसर कितना आ गया 480 आ गया। इसी तरह आपको और देख लेना है कि अब हमको निकालना है 89 का, कितने का 89 का, 89 सत्ते देखना है हमको कितनी होती है। तो 89 सत्ते देखो हम कैसे निकालेंगे, 7 निम्न 63 आपको यहाँ पर लगना है, 7 8 56 आपको यहाँ पर लगना है, और 3 आप यहीं पर रहने दें। 56 और 6 कितने होते हैं, तो 56 6 आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे जल्दी बताइए। तो आपके हो जाएंगे 62, कितने हो जाएंगे 62। आंसर आपका कितना आ गया 623। तो 89 सत्ते 623 ही होते हैं। देखो भाई कितनी अच्छी ट्रिक है। इस ट्रिक को यही तो हम बताते हैं, ये जो ट्रिक है आपको पहले देखो हमने जो कल बताया था वो कंसेप्ट से बताया था, हमने लॉजिकल बताया था, हमने विस्तार में बताया था। आज जो हम बता रहे हैं वो ट्रिक से बता रहे हैं, जिससे कि जो कल वाला कंसेप्ट था वो यहाँ पर देखो फॉलो तो हो रहा है ना, हो रहा फॉलो हो रहा है, लेकिन वो आज आपको मन ही मन में करना है। और मन ही मन में नहीं कर सकते तो आप उंगलियों पर, अपनी उंगलियों पर जल्दी 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 आप करके बता भी सकते हैं। और इतनी जल्दी यदि आप गुणा भी दो, वैसे यदि आप एक तरीका से देखें तो ये गुणा ही है, ये गुणा ही है, लेकिन गुणा से सरल पड़ता है ये। आप यदि इसको आप सोच के देखेंगे तो ये गुणा से सरल पड़ता है, आप इसे करके भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा, ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि जो देखो ये भाई हैं या सर जी हैं कितनी अच्छी तरीक़ा से समझाते हैं, कितनी अच्छी तरीक़ा से देखो ट्रिक को बताते हैं, कितनी अच्छी तरीक़ा से कंटेंट बताते हैं, क्या क्या अच्छी तरीक़ा से समझाते हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो इसी तरीक़ा से समझने के लिए आपको ध्यान देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो अब हम चलते हैं। थैंक यू दोस्तों।